तो इस चैप्टर की स्टार्ट होती है पिछले चैप्टर के एंड से, जहाँ पर वो सिल्विया का जो स्टोन होता है या अंडा होता है वो फूट रहा होता है, क्रैक आ रहे होते हैं। और आर्थर सोचता है सिल्विया का स्टोन, अरे ये तो टूट रहा है। और फिर आर्थर उसके पास जाता है, तभी हम देखते हैं सिल्विया के स्टोन से एक आंख दिखती है। और आर्थर एकदम चौंक जाता है, बोलता है सिल्विया का स्टोन, अरे ये तो एक अंडा है। मतलब इस बंदे को पता नहीं था ये सिल्विया का स्टोन एक अंडा है। और फिर हम देखते हैं उस स्टोन में से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा होता है। पहले उसकी पूंछ निकलती है, हाथ निकलता है, और फिर वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। और ये क्या है, ये मतलब ये बिल्कुल ही प्यारा सा क्रिएचर है, और ये एक ड्रैगन है। जिन जिन ने एनिमे देख रखा है उनको सब पता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्थर अपनी मुंडी इधर करता है तो वो ड्रैगन भी अपनी मुंडी इधर करता है, आर्थर उधर करता है तो वो ड्रैगन भी उधर करता है। फिर वो कुछ बोलता है क्यों क्यों, और हमको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। और आर्थर बोलता है अरे तुम तो एक ड्रैगन हो, सही है ना। और वो बोलते हैं क्यों, और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। आर्थर भी देखता रहता है, अरे यार ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और तभी वो आर्थर के हाथ के ऊपर काट लेता है। आर्थर बोलता है आउच भाई साहब क्या कर दिया तूने। और उसके काटने से ना आर्थर के हाथ पर कोई निशान सा बन जाता है, और आर्थर भी देखता है उस निशान को। उसके बाद हम देखते हैं एक आवाज़ आती है मामा मामा, और आर्थर देखते हैं क्या क्या, और मामा मामा फिर से आवाज़ आती है। और आर्थर बोलता है अच्छा कौन कौन, और उसके बाद फिर आती है आवाज़ मामा मामा। और आर्थर समझ नहीं पाता, फिर वो बोलता है अच्छा अच्छा तुम मेरे माइंड के अंदर टॉक कर सकते हो, और तुम, मैं कम से कम एक लड़का हूँ तो मेरे को तुम एटलीस्ट पापा तो बोलो। और वो बोलता है पापा पापा। और उसके बाद आर्थर देखता है, और मैं तुमको तुम्हारी माँ के नाम के ऊपर ही नाम देता हूँ, तुमको मैं सिल्विया बोलूँगा। और उस ड्रैगन को है ना ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आर्थर को भी समझ आ जाता है, क्योंकि वो उसको क्या ना फील कर पा रहा होता है। और आर्थर मन में सोचता है कि ये मार्क है ना ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं लग रहा मेरे को, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को इस लिटिल ड्रैगन से ना कनेक्ट कर रहा है। और अब मैं 8 साल का हूँ, मेरे पास एक टैटू है, और एक मैं फादर बन चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रेबल हो चुका हूँ। उसके हम देखते हैं आर्थर उस ड्रैगन का सो जाता है, और तभी आर्थर की अचानक से नींद खुलती है। और आर्थर बोलते क्या क्या कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। वहाँ पर हम देखते हैं टीसिया को, और टीसिया का मुंह तो देखो यार क्या हो गया टीसिया को। और भाई साहब टीसिया बोलते हैं ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और हम देखते हैं आर्थर को जो कि देखता है और बोलता है चलो यार मेरी ब्यूटीफुल स्लीप, जल्दी से आ जाओ। और उधर से भाई साहब ड्रैगन बोल रहा होता है कि पापा पापा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देख, और टीसिया बोल रही होती है क्या तुम अपने माइंड के इस्तेमाल से इससे कम्युनिकेट कर सकते हो, और तुम कितने ज़्यादा लकी हो, अगर मैं भी इससे कम्युनिकेट कर पाती हूँ तो शायद से वो मेरे को लाइक करती। और आर्थर बोलता है तुमको क्या है ना इसको ऐसे घूरना बंद करना पड़ेगा, और तुम इसको एक सम टाइप ऑफ प्रेडेटर की तरह इसको घूर रही हो, तो ये तुमको पसंद नहीं करती। और फिर टीसिया बोलते हैं ग्रैम्स यहाँ पर आओ और देखो आर्थर का न्यू पेट। और हम वहाँ पर विरोन को देखते हैं, विरोन फिर उस ड्रैगन की आंखों में देखता है, और विरोन बोलता है ब्रैट यू दैट्स। तो उसके बाद विरोन बोलता है यार मैं जल्दी से मरने वाला हूँ अर्ली एज के अंदर ही। और ये अर्ली एज क्या होता है भाई, विरोन तो बुढ़ा हो चुका है। और ऐसे विरोन बोलता है यार ऐसी शॉकिंग चीज़ें मेरे को दिखाओगे तुम तो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद आर्थर बोलता है कि मैंने विरोन को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि सिल्विया क्या है, वो कहाँ से आई है। और फिर आर्थर बोलता है कि मैंने सीखा कि ऐसे जो वीन्स होते हैं सिल्विया जैसे, वो एक ऐसे कीन के प्रेजेंस में हैच करते, तो वो समझ नहीं पा रहा कि वो मेरे सामने क्यों हैच हुआ। लेकिन हमने जो चीज़ मतलब एक रीज़न हमने सोचा, तो मैंने सिल्विया की है ना विल को यस्टरडे मतलब कल ही पूरी तरह से एक्टिव कर लिया था, तो शायद इस चक्कर से भी वो हैच हो सकती है। और आर्थर बोलता है कि तुमको क्या लगता है, मेरे को है ना उसको हाइड कर लेना चाहिए जब मैं वापस जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना पता नहीं होगा से ये एक पावरफुल विन है। और विरोन बोलता है हाँ तुम सही हो, तुम उन सबको बता सकते हो ये एक रेयर माना बीस्ट है। और वहाँ पर देखते टीसिया को जो कि उसको ड्रैगन को पकड़ना चाहती है, और वो बोलती है सिल्विया हिश हिश दूर रहो मेरे से दूर रहो। और उसके बाद हम देखते हैं विरोन बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पास है ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुमको वरी करनी चाहिए। विरोन आगे बोलता है कि हमने ना हेल्ड बैक किया था अपनी स्ट्रेंथनिंग को, और हमने तुम्हारे माना कोर को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ कर लिया इस एलिमिनेशन के अंदर, तो हमें ना तुमको ना फाइनली फुल्ली तरह से अवेकन हो जाना चाहिए। और अब हम तुम्हारी ट्रेनिंग को और तुम्हारी कोर को न्यू ड्रैगन विल की ट्रेनिंग को भी एक्टिव वो करने वाले स्टार्ट करने वाले। और आर्थर बोलता है तुम मतलब क्या कहना चाहते हो, मेरे को क्या करना है। और विरोन बोलता है क्या ना मैंने फाइंड किया कि तुम्हारे फर्स्ट स्टेज को है ना फुल्ली तरह से अवेकन करने के लिए तुम्हारे 20 विल को तुमको सिर्फ अपने माना कोर को स्ट्रेंथन नहीं करना, तुमको है ना एंगेज करना पड़ेगा रियल कॉम्बैट के अंदर। और आर्थ बोलता है हाँ ये तो सेंस बनाता है मेरे को भी। और विरोन बोलता है अच्छी बात है। और उसके बाद विरोन बोलता है तो एक काम करो, तुम एक फेलो बीस्ट टेमर से फाइट करो जो ऐसे स्टेजेस को यूज़ करता है तुम्हारे खिलाफ। और आर्थ बोलते हैं क्या, और फिर हम एक रोड देखते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आने लग जाता है, मतलब एक शेडो सा कुछ ब्लैक सा क्रिएचर आने लग जाता है। और वहाँ पर टीसिया और आर्थ दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पर कोई ना कोई बंदा आ चुका होता है, ये बहुत ज़्यादा ओपी लुक दे रहा होता है। और ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, विरोनी होता है जो अपनी 20 विल को यूज़ कर रहा होता है, और ये बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।